ऐसी चीज है जिससे आपका फायदा होने वाला। सर मैं बहुत अच्छी बाइक चलाता हूं, बिल्कुल आराम से 40 की स्पीड में, एकदम किनारे अपनी लेन में। आई एग्री, तुम सबकी गारंटी ले सकते हो क्या जो सड़क पर चल रहा है? अगर तुम सबकी गारंटी ले लो कि सब अच्छा चला रहे हैं, तो अब चलो बिना हेलमेट चलो, ठीक है। हाँ या ना? एक अच्छा ड्राइवर वो है जो गाड़ी चला रहा है, जो ये मान के चले कि उसे छोड़कर सब पी के चला रहे हैं। आप जब चला रहे हैं ना, तो आप ये मान कर चलिए कि आपके अलावा सब नशे में है, सब नशे में गाड़ी चला रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे भाई आपको प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और उसी अब ऐसा तो है नहीं कि बगल में कोई निकला, आप देख रहे हो कि ये ऐसे ऐसे हिल रहा है या नहीं। आप तो अपनी लेन में ही जा सकते, पीछे से आगे कोई उड़ा देगा आपको, तो आपको पता भी नहीं चला। मेरे साथ हो चुका है। और उसकी प्रॉब्लम है, उससे उससे दिक्कत मुझे आज तक है। मेमोरी में मुझे लगता है कि कुछ लोचा हो गया। नहीं नहीं, मैं चीजें भूलने लगा, मतलब मुझे ऐसा रिलेट करता हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद से मैं भूलने। मेरा दोस्त बाइक चला रहा था और मुझे पता था वो बहुत आराम से बाइक चला, मैं उसके साथ आराम से बैठा हुआ, आंख खुली तो बिस्तर पे लेटा हुआ था। आज तक हम दोनों के इतिहास से वो रात गायब है। ऐसा लगा है कि मतलब चोट बॉडी में। एक शाम के 6 बजे, ऐसा नहीं रात में 11-12 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ। शाम के 6 बजे मैं शॉपिंग वॉपिंग करके लखनऊ से अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठा। वो लास्ट मोमेंट है जो मुझे याद है। और ये भी मुझे याद है कि बाइक स्टार्ट हुई थी और हार्डली हम 50 मीटर चले होंगे। उसके बाद का कुछ याद ही नहीं है कि हम रुके नहीं रुके, कहाँ गए। बहुत कोशिश की, आज तो बहुत टाइम हो गया, इट्स अराउंड 25-20-22 साल से ज्यादा हो गए। तो मुझे ये याद है कि रात में हल्का फुल्का मुझे याद आ रहा है लोगों की। मुझे 10 लोगों ने बोला कि रात में तूने मुझे कॉल किया और ये बोला है कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे नहीं याद है कि मैंने रात में किसी से बात की। मेरे 3-4 दोस्त, कोई आगरा था, कोई यहाँ था, उन्होंने बोला कि रात को मेरे इतने बजे फोन आया। फिर वो बता रहे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसे फोन किया, हम लोग को अस्पताल ले गए, हमें कुछ नहीं याद, नथिंग। ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक। तो ये एक होता है इम्पैक्ट, मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है, टक्कर लगी है, हम गिरे हैं, हमें चोट आई है, हम गिरते ही बेहोश हो गए हैं, तो हमें कुछ याद ही नहीं रहा। थैंक गॉड हमें किसी ने अस्पताल पहुंचाया। एंड मैंने कुछ शॉपिंग की थी 20-22 साल पहले, मैंने 25,000 की शॉपिंग की थी घर वालों को बिना बताए। मैं पढ़ाता था तो मेरे पास पैसे रहते थे। सारा मॉल है वहां पे, जैकेट और जो होता है ना स्टूडेंट लाइफ। फोन मेरे पास 2-3 फोन थे। तो सुबह मेरे पास कुछ नहीं था, वो अलग बात है। थैंक गॉड जिसने मुझे पहुंचाया वो ले गया। वो ले गया या कौन ले गया मुझे नहीं पता, बट अच्छी बात है कि उसने अस्पताल। और मेरे घर वालों को बड़ा मजा पता है जब मैंने अपनी आंख खोली तो देखा इधर भाई साहब, ऐसा नहीं चेहरा ऊपर से ऐसे दिखता है। भैया मन में आया यही, यहाँ पहले तो मुझे मैं कहाँ हूँ। फिर 5 मिनट याद आया मैं लखनऊ में। फिर मैंने कहा ये तो इलाहाबाद में रहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरे भैया ये बनारस में रहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। पापा अयोध्या से यहाँ क्या कर रहे हैं। सारे लोग खड़े ऐसे गिरे। 10 मिनट बाद पापा से रहा नहीं गया, क्या हुआ था। शुरू में जब मैं उठा ना तो मेरे दिमाग में पिक्चर वाला सीन ऐसा होता है ना, वो आँख खुलती है सब देखते हैं मैं कहाँ हूँ टाइप। तो मुझे मेरे ऊपर चादर वादर उड़ी थी, तो मैंने तुरंत पहले हाथ पैर हिला के देखा। पता नहीं, बाद में पता नहीं गायब। तो अब फिर मैं भी टेंशन में आ गया। मैंने कहा पैर ठीक है, हाथ ठीक है, मैं देख रहा हूं सबको। तो मुझे हुआ क्या था सुनना। घर वाले को पापा ने पूछा क्या हुआ था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मैंने कहा मुझे याद नहीं। उन्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चिल्लाने लगे ये इसे पता है, ये छुपा रहा है। सुनना भी मजेदार बात, तो मैं उठा थोड़ी देर बाद, भैया भैया प्यार से बात करते, कोई नहीं सब ठीक है सब ठीक है। मैं उनसे पूछा क्या हुआ था, तो वो भी थोड़े से मुस्कुरा रहे, कह रहे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ।
तो मैं उठ के गया, अच्छा मुझे याद है मेरे साथ मेरा दोस्त, मैंने कहा वो कहाँ है, उसका नाम लिया मैंने, तो कह रहे वो बाजू वाले कमरे। एक्चुअली हम उसके घर में ही थे, हॉस्पिटल से आ चुके थे। तो मैं उठा तो शीशा था सामने शीशे में देखा तो अब मुझे समझ में आया कि पिताजी और घर वाले लोग कुछ सोच रहे थे। मेरी आंख के अंदर का पोर्शन पूरा रेड था, पूरा रेड, होता ना ब्लड रेड, दोनों आंखों के अंदर। अभी आगे की बात सुनना, मैं डर गया देख के, पिक्चर में दिखाते ना ये पूरा काला था, ठीक है तो उन्हें लग रहा था कि किसी ने मारा है। आई डोंट नो, पता नहीं पीटा है नहीं पीटा, हमें नहीं पता। तो कहानियां बनने लगी, पीटे गए, क्यों पीटे गए, क्यों पीटे गए, अब हमें पता ही नहीं है भाई तो मैं जब गया अपने दोस्त को देखा तो उसके यहां से लेके यहां तक टांके लगे हुए थे, काफी बड़ा। हेलमेट लगाया हुआ था, वो हेलमेट से बचा है, हेलमेट पूरा 2 पार्ट में था। हेलमेट के टूटने के बाद भी उसके टांके आए थे काफी सारे। मतलब ये यहाँ से ना, यहाँ की पलक आंख बची थी। अच्छा ऊपर वाला कहीं ना कहीं मानो आप कि यहाँ साइड से ही, मेरे को तो यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से निकलते हुए आंख बच गई, ये पूरा कटा और ये पूरा काफी टांके थे। उसकी भी चेन वेन सोने की और सब, मोबाइल वोबाइल गायब। फिर हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे कहा भाई क्या हुआ था, तो कह रहा मिश्रा भाई तुम बताओ क्या हुआ था। मैंने कहा तुझे दिखा होगा, तू आके चला रहा था, कुछ याद नहीं। तो हमने ये गेस किया कि आगे से कुछ टक्कर होती तो शायद उसे याद होता, तो पीछे से शायद पता नहीं क्या, मतलब गेस नहीं, तो आगे किसी ने उड़ाया होगा और गिरते ही बेहोशी आ, क्योंकि अगर हल्का सा भी आप गिरने के बाद सेंस में हो तो आपको कुछ याद रहता है। तो मैं अनुभवी हूँ, मैं उससे बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसकी ड्राइविंग को जानता था। उसने मुझसे कहा था तू बाइक चला, और मुझे अपने से ज्यादा उस पर भरोसा था, इसलिए मैंने कहा था नहीं तू चला। क्योंकि मैं लखनऊ में मैंने बहुत ज्यादा ड्राइव किया नहीं था, तो मैंने कहा मैं नए शहर में नहीं करता हूँ। वो बहुत आराम से 25-30 में बाइक, हालांकि आमतौर पे लड़के चलाते नहीं है इतने पे, उसके बावजूद अब उस इंसिडेंस के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं मेमोरी लॉस थोड़ा सा हो जाता है, कुछ चीजें नहीं भूल सकते जो दिल के बेहद करीब होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक है, सही बात है यार। तो बट नॉर्मल बातें डिलेड लगती हैं, समझ में आया क्या। तो केवल कहने का मतलब ये है कि उसने हेलमेट लगाया हुआ था, ज़्यादा स्पीड में नहीं था, इसलिए हम आज ये बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर उसने हेलमेट नहीं लगाया होता और वो 40 की जगह 80 की स्पीड में होता तो शायद हमारी लोग बात कर रहे होते। हाँ सही बात है। कहीं ना कहीं देखिए, जब आप सावधानी रखते हैं तो उस केस में भी चोट आपको आ सकती है, लेकिन आप बच जाएंगे और सेफ रहेंगे, सही बात है यार। तो ये सब बातें बुकिस नहीं है, अब आप इतने छोटे भी नहीं हैं, इन चीज़ों को आप अमल में लाएं, समझ में आया कि नहीं। और ये याद रखिए, आपका भविष्य कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कॉलेज में जाकर आप दोस्त कैसे बने। अगर आप कचरा भविष्य चाहते हैं तो कचरा और डैश दोस्त बना लीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सही बात है या नहीं, इसका ख्याल रखिएगा। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न।